सत्साहिब। बच्चों, पिछली वीडियो सुनकर आपको कुछ ज्ञान हुआ है? अगर थोड़ा ज्ञान हुआ तो हम इसके अगले चरण में चलते हैं। अगले चरण में जाने के बाद जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले अपने प्रभु को मनाइए, उस वर्ल्ड पावर को मनाइए और कामना करिए कि सबको सुख शांति दो, सबको सुखी बना दो। दूसरों के लिए कामना करिए। अगर हम परोपजीवी होंगे तो हमारे साथ क्या होगा, संजीवी होंगे तो क्या होगा। अगर हम परोपकारी होंगे तो क्या होगा, अपकारी होंगे तो क्या होगा। अपकारी हंकारी होता है और परोपकारी संस्कारी होता है। तो हमें अपने संस्कारों को अच्छा करना है और अहंकार को अच्छा नहीं करना। अहंकार में हमारी ऊर्जा समाप्त हो जाती है और संस्कार में ऊर्जा बढ़ जाती है। तो बच्चों, हमारा विषय ये चल रहा था कि श्वासों के द्वारा हमारी प्राण ऊर्जा विकसित होती है, प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। तो आगे चल के देखते हैं कि शरीर में रोमकूप, हर रोमकूप में ऊर्जा विकसित कैसे हो रही है। हमारे शरीर के जितने ऑर्गन हैं, यानी जितने औजार हैं, जैसे यहाँ से शुरू करते हैं हम, यहाँ से नीचे चलते हैं, जैसे फेफड़े, फिर अग्नाशय, अमाशय, पित्ताशय, आंतें, गुर्दे, हृदय, ये सारे हमारे औजार हैं। इन औजारों को चलाता कौन है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जब आप सोते हो रात को, तो सोने के बाद में आप मृतक जैसे हो जाते हो। उस समय आपके इन औजारों को कौन चला रहा है? आपके ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं या आपके ये उपकरण हैं, इनको कौन चला रहा है? वही चला रहा है। अंदर सभी चीज़ें हैं हमारे। तो जब हम इस बात को पूर्ण रूप से समझ लेते हैं और जान लेते हैं कि इसको चलाने वाला कोई और है, लेकिन बच्चों और भी ज्ञान करना है आपको। पशु को मृत्यु के बारे में पता नहीं होता, मृत्यु को नहीं जानता वो, लेकिन इंसान को ये पता है कि एक दिन तेरी मृत्यु होएगी। मृत्यु का मतलब क्या होता है? जैसे हम हिंदी भाषा में देखते हैं तो उसका कहते हैं देहांत। देहांत यानी देह का अंत हुआ, लेकिन हमारी प्राण ऊर्जा है उसका अंत नहीं हुआ, वो तो तब्दील हुई है, बदली हुई है उसकी। इसलिए हमें हर बात को समझना है। व्याकरण भी हमें आनी चाहिए। व्याकरण जिसकी अच्छी होती है उसकी मधुर भाषा होगी, अच्छी विचारधारा होगी और सब तरह से वो विकसित करने वाली ऊर्जा उसमें तैयार रहेगी। तो बच्चों, जब हमें ये पता लगा कि हमारे सभी उपकरण वो ऊर्जा चला रही है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, तो अब हम उस ऊर्जा को बचा कर रखें या नहीं रखें। अब हमें सोचना होगा इसके बारे में। जैसे एक बिजली है, बिजली पावर हाउस से आगे चली, उससे पहले बिजली जहाँ थर्मल में बनती है वहाँ से बनी, बनने के बाद धीरे धीरे करती करती आगे चलते चलते हमारे उपकरण लगे हुए हैं उनमें आ गई। अगर वो बिजली कमज़ोर हो तो फिर तुम्हारा उपकरण क्या करेगा? एक लाइट है, एक बल्ब है, और पीछे से लाइट डिम आ जाए, कमज़ोर हो, तो वो लाइट कैसी देगा आपको? उजाला कैसा करेगा? वो बिल्कुल डिम लाइट होएगी। और अगर वहाँ से लाइट तेज आएगी तो क्या होगा? फिर हमें पूरा उजाला देता है। इस प्रकार तुम्हें इस अपने थर्मल प्लांट को समझना है, इस बिजली घर को समझना है, बिजली बनाने वाले पावर को। और उसके बाद जब ये नीचे धीरे धीरे आते हैं तो हमारे उपकरणों के द्वारा नीचे चलते हैं।
ये उपकरण जैसे हमारा हृदय एक उपकरण है, तो हृदय गति में जब हम देखते हैं तो फेफड़े वायु लेते हैं, वायु से वो ऊर्जा साथ जाती है जिसको हम ऑक्सीजन का नाम भी लेते हैं, वो रक्त में मिलती है। जब हृदय ऐसे पिचकारी मारता है तो हमारी सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियाँ, छोटी छोटी नाड़ियाँ हैं, सभी नाड़ियों में वो रक्त चलता है। लेकिन वो रक्त चलता है तो वो ऊर्जा के कारण चलता है। जहाँ पर ऊर्जा डाउन हो जाती है वहाँ पर गांठें बंधना शुरू हो जाती है, शरीर में गांठें होना शुरू हो जाती है, कहीं शरीर काला पड़ जाता है, कहीं किसी प्रकार कमजोरियाँ आ जाती है, ये सब उसका कारण होता है। तो जब हम अपने सारे के सारे उपकरणों के बारे में जान चुके हैं कि हमारे उपकरण को चलाने वाली ऊर्जा वो हमारी प्राण ऊर्जा है, जो हमारे जन्म होने के बाद यानी गर्भवास से बाहर आने के बाद अंदर गई पहली बार, और उसमें जब पहली बार अंदर गया तो ओम की ध्वनि पैदा हुई थी, ओम ऐसी पैदा हुई। इसका मतलब सांस अंदर गया तो ये हुआ, ऐसे किया तो ओम, ऐसी आवाज़ आकर कहा कि ओ सोए हुए प्राणनाथ जाग। इसी अंदर वाले प्राणनाथ को जगा दिया, अर्थात बिजली फिटिंग करके, जैसे हम पूरे भवन में या घरों में बिजली फिटिंग करके और सभी उपकरण लगा देते हैं, और पीछे से लाइट अगर ना दें तो फिर उपकरण तो खाली रहेंगे। इसी प्रकार ये शरीर की सभी उपकरण फिट कर दिए गए परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, और जब इसमें बिजली ना छोड़ी तब तक के लिए तो ये मृतक के बराबर था। इसी प्रकार बिजली छोड़ते ही और सारा भवन या हमारा घर सब एकदम से उजाला हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे अंदर जब ये बिजली छोड़ी गई तो एकदम से उजाला हो गया। उजाला होते ही सारे उपकरण अपने अपने काम करने लग गए। तो प्यारे बच्चों, ये उपकरण काम तो करने लग गए, सारे अपने अपने स्थान पर अपने अपने नियम के अनुसार, जो जिसकी ड्यूटी दी गई उस ड्यूटी के अनुसार काम तो करने लग गए। अब इस ड्यूटी का संभालने वाला मालिक कौन है? एक मालिक तो वो है जिस मालिक ने इसकी रचना करी। जैसे एक मालिक कोई फैक्ट्री लगा देता है, उसमें कोई मुनीम रहता है, कोई उसका मैनेजर होगा, कोई और होगा, कोई कर्मचारी होंगे, ऐसे होंगे। तो ज़रा ये सोचें, मालिक ने वो फैक्ट्री तो लगा के दे दी, अब उसकी संभाल के लिए जिसको रखा है तो उसकी जिम्मेवारियां क्या बनती है? उसको वो चलाए। ऐसे प्रकार हमारे शरीर को बनाने वाले ने बना दिया और बना के हमें इसके अंदर बैठा दिया। उन्होंने हमें अंदर बैठा कर कहा कि ये फैक्ट्री ये आपके जिम्मे है, इसके अध्यक्ष, इसके मैनेजमेंट करने वाले आप हो। तो इन पुर्जों की रखवाली कौन रखेगा? इन उपकरणों की रखवाली कौन रखेगा? ये हमारी अपनी जिम्मेवारी होती है। तो बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो ऊर्जा हमारी कहाँ खराब होती है, बिजली हमारी कहाँ बेस्ट होती है। जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं और गर्मी का महीना है मान लो, तो और पंखा चल रहा है या कूलर चल रहा है, और जब हम बाहर निकलते हैं तो उनको चलता ही छोड़ देते हैं तो ऊर्जा तो खराब होएगी। अगर हम बाहर निकलते हैं तो इसका बटन दबा दें, इसको बंद कर दें, तो वो हमारी बिजली बच जाएगी। इसी प्रकार हम जब बोलते हैं तो निरर्थक बातें बोलते जाते हैं बिना मतलब की, तो फिर ये ऊर्जा घटेगी या बढ़ेगी? ऊर्जा घटेगी। इसी प्रकार ज़्यादा बोलना
ज़्यादा देखना, हम ऐसे चारों तरफ बिना मतलब के देखते रहें तो हमारी आँखों की ऊर्जा घटती है। ज़्यादा बोलेंगे तो घटेगी, ज़्यादा श्वास लेंगे तो घटेगी, ज़्यादा सुनने की कोशिश करेंगे तो घटेगी, ज़्यादा खाना खाएंगे तो भी घटेगी। कैसे घटेगी? खाना पचाने वाली चीज़ होती है, वो ऊर्जा ही होती है। अब हम ज़्यादा खाना खाएंगे, 2 रोटी की भूख हो हम 4 खाएंगे तो उसमें ऊर्जा लगेगी तो हमारा शरीर कमज़ोर होएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों, अगर आपको ये बात समझ आई है तो आप अपनी ऊर्जा को बचाने लगिए। और फिर देखना, अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारी ऊर्जा बचाने के बाद हम उस ऊर्जा से क्या क्या काम ले सकते हैं, वो ऊर्जा हमें क्या क्या काम देगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझ आई है तो आज अपना ध्यान इस ऊर्जा पर ही टिका लीजिए और तुम्हारे अपने उपकरणों पर टिका लीजिए। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि उपकरणों को संभाल के कैसे रखा जाए और सब कुछ ठीक कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।